नमस्कार। आज हम ये सीखने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। बहुत से लोगों को सिर्फ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री मालूम है, पर ये होता कैसे है शायद उनको दिखा ना हो। आज चलिए हम देखते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको करना क्या है, हमें करना यह है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री प्रूफ करना है। ये बात हमको क्या है, प्रूफ करके दिखाना है। तो इस बात के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये जो BC है इसके समांतर एक हम लाइन ड्रा करते हैं। तो इसके समांतर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये है एक लाइन हमने ड्रा की है। अब हम इसका क्या है नाम मान लीजिए क्या है, रख देते हैं EF। इसका नाम रख देते हैं E और EF। ठीक है। तो हमने क्या किया कि BC के समांतर एक EF लाइन खींच लिया। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये एंगल A को हम क्या कह देते हैं 1 और एंगल B को हम कह देते हैं यहाँ पे 2 नाम दे रहे हैं, और एंगल C को हमने नाम दिया है 3। आसान हो जाएगा इससे प्रूफ करना और आपको समझना भी। तो ये नाम हमने दे दिया है। अब एक बात और सीख लीजिए आप। तो हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई लाइन पड़ी हो, ऐसे लाइन खींची जाए और इस लाइन से मान लीजिए एक रे निकल जाए इस तरीके से, तो 2 कोण बन जाएंगे। अगर मान लीजिए क्या है एक रे और निकल जाए तो और कोण बन जाएंगे 3। ऐसे कुछ और निकल जाएं तो और बन जाएंगे। तो जितने भी कोण यहाँ पे मान लीजिए क्या बन रहे हैं, इन सब कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब इसमें चाहे जितने क्या रे निकलें, पर सबका इसका सबका योग कितना होगा 180 डिग्री। इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है। और एक बात याद रखेंगे इसके पहले, ये है कि अगर मान लीजिए 2 लाइनें समांतर हैं, 2 लाइन समांतर हों, एकदम समांतर हैं, और एक तिर्यक रेखा इस तरीके से इनको कट करे, तो होता क्या है, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को एकांतर अंतःकोण कहेंगे, और ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये तिरछा वाला इसके बराबर होगा, और इधर क्या है, ये तिरछा वाला इसके बराबर होगा एकांतर अंतःकोण के हिसाब से। अब ये है, ये चीज़ें तभी होती हैं, याद रहे, जब 2 लाइनें आपस में समांतर हों तब। अच्छा, आप यहाँ ये देख रहे हैं। अब चलिए इस प्रश्न को लगाया जाए। तो हमने कहा कि BC के समांतर क्या है, EF है। तो आप देखिए, एक तिर्यक रेखा का काम AC जब कर रहा हो, तो देखिए थोड़ा सा इसको हम आपके लिए बढ़ाएं। ऐसे इसको अगर हम बढ़ा दें तो ये एक रेखा काम करेगा। थोड़ा इसको और आप आगे बढ़ा के सोचिए दिमाग में अपने, ऐसे ये बढ़ा हुआ है तो आपको देखिए ये वाला हिसाब आपको दिखाई पड़ेगा। और ये AC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो इस हिसाब से ये वाला क्या है, ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। मान लीजिए कौन सा, ये वाला जो होगा ये बराबर होगा 3 के। अच्छा, इसका नाम मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए ये है 4। ठीक है। तो हम कहेंगे कि एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 के। और वो भी किस हिसाब से होगा, एकांतर अंतःकोण लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण। चलिए इसी हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे जो AB है वो एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, और इस हिसाब से आप देखेंगे ये वाला कोण और इस वाले कोण के बराबर होगा। इसका नाम मैंने 5 रख दिया है, अर्थात एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 5 के। और ये किस हिसाब से होगा, ये भी होगा एकांतर अंतःकोण। इस हिसाब से होगा। ये बात हम याद रखेंगे। अब हम आते हैं इस वाली बात पे। हमने कहा कि अगर एक लाइन है तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे बन रहा हो। भाई यहाँ भी नीचे भी बन रहा होता तब भी वही बात होती। तो हम इस बात से हम क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 दिस इक्वल टू
180 मतलब 180 डिग्री। क्यों? कोणों के योग से, कोणों के योग से। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, ये जो 5 है आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 के बराबर है। कहाँ से देखेंगे? इस तरफ से आप देखिए, 5 2 के बराबर है और 4 3 के। तो हम यहाँ मान रख दे रहे हैं 5 किसके बराबर है? एंगल 2 के, और 1 तो ठीक ही है, और एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 3 के, और ये बराबर है 180 डिग्री। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देखें तो एंगल 2 का जो नाम है वो बी है, और एंगल 1 का जो नाम है वो ए है, और 3 जो है वो सी के नाम से प्रकट किया गया है। तो यहाँ पे हम नाम रख दे रहे हैं। पहले ए का नाम रख देंगे, तो 1 का नाम है ए, तो मतलब एंगल ए, और प्लस क्या हो जाएगा, जो 2 है उसका नाम है बी, तो हमने रख दिया बी, और 3 का जो नाम है वो सी है, एंगल सी, और बराबर 180 डिग्री। आप देखेंगे तो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी क्या है, आपको दिख रहा होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। आशा करते हैं आप इसे समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।